बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास न्यूयॉर्क में जारी है और सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उन्हीं के ऊपर हैं, उसी इजलास के ऊपर हैं। उस इजलास के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग जो है वो शिरकत उन्होंने की है और मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा और प्राइम मिनिस्टर्स, सदर, उनकी वहाँ पे शमूलियत है और ख़ताब होते हैं। और उन सारे ख़ताबों के ऊपर ही जो है वो पूरी दुनिया इस टाइम नज़रें जमा के बैठी हुई है, क्योंकि ये एक वाहिद मौका होता है जिसमें जो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ जनरल असम्बली के अंदर जाती हैं वो अपनी बातचीत करती हैं, अपना मौक़िफ़ रखती हैं और दुनिया के सामने जो है वो बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। सुबह हमने एक वीडियो आपको रिकॉर्ड करके हमने दी थी वीडियो, उसमें बड़ा डिटेल्ड मैंने व्लॉग एक किया और उसमें मैंने बताया कि इस वक्त जो है वो जनरल असम्बली के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और जनरल असम्बली के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने अफ़गान तालिबान के ऊपर क्या पाबंदियाँ आयद करने की बात की है। तो उस हवाले से आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये भी वीडियो जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के ऊपर ही अपडेट है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब ने जो है वो किस तरह से ईरान के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद की है और अपने इजलास में जो है वो उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जैसे वो अमेरिकन मौक़िफ़ के ऊपर उनके साथ मिल गए हैं और अमेरिकन बात की है। बात तो जो है वो सऊदी अरब के जो शाह हैं अब्दुल अजीज़ वो कर रहे थे, लेकिन लग यूँ रहा था कि उनकी ज़ुबानी जो है वो बोल अमेरिका रहा है। उन्होंने ईरान के ऊपर जो है वो उनकी जोहरी जो हथियार हैं उस हवाले से और ईरानी जो मदाखलत है उस हवाले से क्या बातें की और किस तरह से जो है वो ईरान को पूरी दुनिया के सामने एक दहशतगर्द स्टेट बना के रख दिया है और अपने ही जो मुस्लिम कंट्रीज़ का इत्तेहाद है उसको कमज़ोर करने के लिए सऊदी अरब ने आज जो किया है वो बड़ा एक जो है ना दर्दनाक बात है, ख़ासकर उस मुसलमान के लिए जो वाक़तन ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हों, उनकी अपनी जो OIC है उसके अंदर वो मुस्तहकम तौर पे दुनिया के सामने आ सकें और बाजू से बाजू मिला के चल सकें। क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जब तक वो अपना इत्तेहाद कायम नहीं करेंगी तो उनको यूनाइटेड नेशंस में जाके ही अपने लिए अपना हक मांगना पड़ेगा। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले यहाँ पे एक जुमला मैं आपको ये दे दूँ कि तारीख़ लिखेगी ख़वातीन व हज़रात, सऊदी जो आले सऊद है उसके बारे में तारीख़ लिखेगी कि इनके जो आने वाली नस्लें हैं वो उनको ये सुनने को और पढ़ने को मिलेगा कि हमारे बड़े कुछ ऐसे थे जो दिन में कई बार जमजम पीते थे, दिन में कई बार जो है वो काबे का जाके तवाफ़ करते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की जड़ें काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने मुसलमानों के जो ममालिक हैं उनको आपस में तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यहूद व नसारा की दोस्तियों को जो है वो तरजीह दिया। उन्होंने एक ऐसे इंसान को जो है वो अपने मुल्क बुला के तहाइफ दिए जिसने गुजरात के अंदर लाखों मुसलमानों का कत्ल किया। तो तारीख़ जो है ना वाले सऊद के बारे लिखेगी, तारीख़ बोलेगी नहीं। अपनी इस वीडियो में जो आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरह ने सऊदी अरब ने आज जो है ना वो क्या उन्होंने जुल्म ढाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का और इसी तरीके से हम आप तक जो है वो मुस्तनद तरीन ख़बरें पहुँचाते रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास चल रहा है न्यूयॉर्क में, उसमें जो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं उनका ख़ताब हुआ, वो वीडियो रिकॉर्डेड था वो ख़ताब पहले से। उसमें उन्होंने जो है ना पूरी अपनी स्पीच में किसी जगह पे भी क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। उन्होंने इंसानी हकूक़ जो पूरी दुनिया के अंदर यूरोप को देने चाहिए और वो नहीं दे रहा, कश्मीर की बात नहीं की, फ़लस्तीन की बात नहीं की, उन्होंने अफ़गान तालिबान जो हैं उनके हकूक़ की बात नहीं की, उनके जो असासे अमेरिका ने पकड़े हुए हैं उनकी बात नहीं की। उन्होंने कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कही कि जो अफ़गान तालिबान के हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है वो ठीक है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इसराइल जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है उसको कैसे रोकना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कही। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जो तकरीर है वो शुरू भी ईरान से होती है और ख़त्म भी ईरान पे होती है। सबसे पहले वो ये कहते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट रखते हैं कि यमन के अंदर जो इस वक्त हूसी बागी हैं
उनको जो है वो ईरान सपोर्ट करता है और ईरान ने जो है वो उनको असलहा दे रखा हुआ है। ईरान उनको फाइनेंस के तौर पे भी सपोर्ट करता है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो दहशतगर्दी फैलाना है और कब्ज़ा करना है। वो कब्ज़ा गिरोह है और कब्ज़ा करने के बाद यमन में जो सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर हमला करना है और सऊदी अरब के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का पहला ये दावा था। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं ये बताऊँ कि ईरान जो है वो सऊदी अरब और ईरान का जो तनाज़ा ख़वातीन और हज़रात वो कोई आज का नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम को पढ़ा हुआ है वो इसको जानते हैं कि जो ईरान है उसका पुराना नाम था पर्शियन एम्पायर, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर फ़तह किया गया और उसी एक जो जंग थी वो वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि ईरानी जो है उसके बाद ज़्यादातर जो मसलकन अहले तशी है उसको फॉलो करते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सऊदी अरब के अंदर जो मसलक है अक्सरियत में वो सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके तरफ चलता है। तो पर्शियन एम्पायर के बाद जब वो टूटी वो ईरान बना और फिर कितना अरसा जो है वो सऊदी अरब पूरी दुनिया के ऊपर गालिब रहा और मुसलमानों का मरकज़ रहा। तो ये बुनियादी वजह वहीं से शुरू हो चुकी थी। पर्शियन एम्पायर ईरान आज तक नहीं भूल सका कि किस तरह से हमारी बादशाहत को ख़त्म करके एक जो है बुद्धू कबाइल जो थे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना शुरू हो। फिर उसके बाद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने याद दहानी करवाई कि 2019 के अंदर हमारी एक तेल कंपनी जो अरामको के नाम से थी उसके ऊपर भी ईरानी हमले करने के इल्ज़ाम थे कि ईरान ने जो है वो सऊदी अरब के इन जो तेल कंपनीज हैं उसके ऊपर अटैक्स किए। फिर खलीज फारिस के जितने भी तेल अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक करने की भी ईरान के ऊपर इल्ज़ाम। फिर ये भी इल्ज़ाम कि ईरान जो है वो उन तमाम ग्रुप्स का साथ देता है जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। फिर ये भी इल्ज़ाम कि ईरान उन तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के भी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ काम करता है जो सऊदी को अच्छा नहीं समझते और आले सऊद को जो है वो ठीक नहीं समझते। फिर ये भी इल्ज़ाम कि ईरान जो जोहरी हथियार बना रहा है इस वक्त और जो उसके प्लान्स हैं उसमें जो है वो उसके कॉल में और फेल में तजाद है। यानी वो ये तो कहता है कि हमारा जो जोहरी इस वक्त काम चल रहा है, जो हथियार चल रहे हैं वो दुनिया को ख़तरा नहीं है, उससे सऊदी अरब को ख़तरा नहीं है, ख़ित्ते को ख़तरा नहीं है, लेकिन उसके फेल में जो है वो तजाद है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो ख़ित्ते के अंदर अपना असर और रसूख और अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये है कि ये जो उनका ख़िताब था वीडियो रिकॉर्डेड, इससे पहले जो था वो न्यूयॉर्क के अंदर ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं हुसैन अमीरुल्लाह, उनकी मुलाकात हुई सऊदी अरब के वफ़द के साथ। और इस मुलाकात के अंदर कुछ और लोग भी शामिल थे कंट्रीज़ के, जैसे तुर्की, मिस्र और फ्रांस, ये इनके लोग भी शामिल थे। इस मुलाकात के अंदर भी इनका जो एजेंडा था वो सिर्फ यही था कि आप जो जोहरी हथियार बना रहे हैं और ये जो सारे इल्ज़ामात थे इसके ऊपर ही बात की। और जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे हुसैन, उन्होंने ये कहा कि हम देखें, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपना पैगाम दे रखा है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे और हम क्यों ऐसा करेंगे जब आप भी हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन जो आप इंटरनेशनली इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स हमारे ख़िलाफ़ दे देते हैं तो हम भी फिर एक बाज़ाब्ता मुल्क हैं और हम उसका जवाब देना समझते हैं। फिर शाह जो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम उसका जवाब भी देना जानते हैं, अगर कोई बहरी अटैक होगा, फ़िज़ाई होगा तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ये भी कहा कि हम जो हैं वो तमाम जो ग्रुप्स यमन के अंदर हैं जिनके साथ हम पिछले 6-7 साल से जंग लड़ रहे हैं उनको भी जो है वो हम तब तक जो है वो हमने उनसे बात भी की है कि जो टेबल टॉक है उसके ऊपर आके मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन वो किसी तरीके से भी मान नहीं रहे क्योंकि ईरान उनके पीछे है। तो कहा कि हम तब तक उनसे जंग करते रहेंगे जब तक वो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर लेते। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जब जो ईरान के सदर है ना इब्राहिम रईसी, जब उनके ख़ताब की बारी आई, जब उन्होंने ख़ताब किया तो उन्होंने जो बाइडन के बाद उन्होंने ख़ताब किया और उनकी पूरी स्पीच के अंदर किसी जगह पे ये इल्ज़ाम नहीं थे, किसी जगह पे ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं थी, किसी जगह पे सऊदी अरब को जो है वो निशाना नहीं बनाया गया था। इब्राहिम रईसी की सारी तकरीर जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, अमेरिका के ऊपर थी और अमेरिका के लिए थी। यानी जो वो पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज़ अपनी लॉन्च कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो उन्होंने इस वक्त कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं
उनकी सारी तकरीर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर थी, अफगान तालिबान पॉलिसीज़ के ऊपर थी, अमेरिका ने जो वहाँ पे किया उसके ऊपर थी, अभी जो अमेरिका ऑकस ग्रुप में करने जा रहा है, जो इनका क्वाड ग्रुप एक मुआहिदा हुआ है। यानी मकसद कहने का ये कि इब्राहिम रईसी की तरफ से सऊदी अरब को कोई टारगेट नहीं किया गया। लेकिन आज जो है ना वो शाह बिन जो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हैं शाह, उनकी तरफ से जो ये चीज़ें हुई, ये देख के यूँ लगा कि जो अमेरिका चाहता था, अमेरिका ख़ुद जो है वो ईरान का दुश्मन है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे आपको बताऊँ कि ईरान जो है वो उसकी मुखालफत में अमेरिका ख़ुद को पिछले 5-7 साल में खुल के सामने आ चुका है। इसराइल जो है वो ईरान की मुखालफत में खुल के सामने आ चुका है। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पिछले दिनों यहाँ तक कह दिया कि हम ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो सऊदी अरब का बतौर मुसलमान मुल्क और बतौर मरकज़ मुसलमान मुल्क, क्या उसका ये फेल बनता था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़िताब में ये सारी स्पीचेस करता और तमाम तकरीर का मरकज़ जो है वो ईरान के मामूलात रहते। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा की है और ईरान को जो है वो सिर्फ नुकसान पहुँचाने की बात की और ज़ाती तौर पर सिर्फ अपनी दुश्मनी निकाली है और अमेरिका का मौक़िफ़ बोला है। अगर वाकई सऊदी अरब और सऊदी के शाह जो हैं वो उम्मत और पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के खैर खा होते तो आज वो ये बात ना करते। ये भाइयों का इख्तलाफ था, इसको बैठ के भी किया जा सकता था। जैसे कि शंघाई के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई दोशंबे में, उसके अंदर जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ बात की और ईरान ने बड़ा अच्छे तरीके से उस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया। तो इस सारी सूरत हाल को जो है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था। और मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब को और आले सऊद के जो दिन हैं, मेरे नज़दीक जो मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, रिलेशंस को समझता हूँ, जितनी मेरी बसारत है, मुझे लगता है कि आले सऊद के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और अब वो इसीलिए भाग भाग के अमरीकियों की गोद में बैठ रहे हैं कि कहीं उनको पनाह मिल जाए और कहीं इनकी जो हुकूमत है वो बाकी रह जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा वीडियो के आगाज़ में कि तारीख़ लिखेगी कि ये लोग रोज़ाना जमजम भी पीते थे, किबले का तवाफ़ भी करते थे, लेकिन उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इस सारी डिटेल्स के ऊपर, इस सारी गुफ्तगू के ऊपर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स, आपकी राय मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, मेरे लिए बड़ी अहम होती है। अभी तक इस सारी डिटेल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो और अल्लाह ताला उन तमाम ममालिक का और उन तमाम लोगों का हामी नासर हो जो उम्मत मुसलमान की खैर खाही और इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।